Hi everyone, welcome back to my channel. I hope everyone is doing good. So in this video I'm gonna share my IBPS PO main scorecard और ये scorecard शेयर करने के पीछे मेरे पास कुछ इम्पॉर्टेंट रीज़न है जो कि अगर आप बिगिनर हो या मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट है, सेकंड अटैम्प्ट है, एनीथिंग, आप लोग इसको सुनो और थोड़ा गौर करना इन बातों पर। जब ये मेरा स्कोर कार्ड आया था आई वॉज़ एक्चुअली वेरी हैप्पी बाई सीइंग द स्कोर कार्ड कि चलो मार्क्स अच्छे हैं, क्योंकि मैं वैसे जो कैलकुलेशन कर रही थी, क्योंकि ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था IBPS PO में और फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा मेंस नहीं निकला था और मैं कुछ मार्क्स से रह गई थी। और अब सेकेंड अटैम्प्ट में मेरे कट ऑफ से बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, तो ये देख के मेरे को खुशी हुई थी। और जो मैं कैलकुलेट करी थी पिछली बार मेंस में ऐसा हुआ था कि मतलब जो मैं कैलकुलेट करी थी ना उससे 20-25 मार्क्स कम आए थे, मतलब जो मैं करके बैठी थी उससे भी ज़्यादा कम आए थे। पता नहीं क्या नॉर्मलाइजेशन थी, क्या नहीं। रीजनिंग में अगर 25 बना के आ रही हूँ 10 मार्क्स आ रहे हैं, मैथ्स में इतने बना के आ रही हूँ इतने आ रहे हैं। इसलिए इस वाली IBPS PO में जो मार्क्स मैंने कैलकुलेट करे थे उससे मैंने ऑलरेडी 30-40 कम कर लिए थे कि चलो कम ही आने पिछले, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का भाई कुछ नहीं भरोसा क्या होता है क्या नहीं। तो बट इस वाली में जो मैंने कैलकुलेट करे थे अपने मार्क्स सब कुछ काट पीट के एकदम मैंने सोचा था मेरे आएंगे 60-65 मार्क्स ही आने वाले हैं। बट इस वाले में मेरे 80.50 आ गए। तो कहते हैं ना, जब तुम कम एक्सपेक्टेशंस रखते हो ना तो अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। किसी चीज़ से भी एक्सपेक्टेशंस मत रखो। फिर अब मैं इसके अंदर आपको सब्जेक्ट वाइज अपने मार्क्स दिखा देती हूँ पहले, फिर हम बात करेंगे। मेरे रीजनिंग में आए 25.25 मार्क्स, ठीक है। और आई गेस लेवल के हिसाब से सही थे। आई वॉज सेटिस्फाइड विद द मार्क्स। मेरे GA में मैं बहुत पढ़ के गई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड आई स्कोर्ड 7.25। बहुत लोग ना देख कर बोलेंगे अरे इतना बढ़ के गई 7.25 मार्क्स। मतलब जब बैठे होते हैं ना पेपर में, GA में एक एक क्वेश्चन करना ही इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है ना कि बस 5-6 भी सही हो जाए ना कि ठीक है खुश। मतलब मेरी तो गाइस पर्सनली ऐसी ही हालत होती है कि GA का पेपर हमेशा मैं देखकर रोती हूँ और मैं सोचती हूँ कहाँ से एग्ज़ाम आया इतना पढ़कर भी। मैंने बहुत सारे मटेरियल सबको देख लिया बट एट लास्ट मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर स्टार्टिंग में जब मैंने IBPS क्लर्क दिया था ना, तो फर्स्ट अटैम्प्ट जो था उसके अंदर मेरे GA में ना बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। और मतलब मैं पढ़कर पता है क्या गई थी, जो वो अफेयर्स क्लाउड के टॉप 60 नहीं होते, टॉप 60, टॉप 100 या वीकली PDF, मैं बस वो करके गई थी IBPS क्लर्क मेंस में फर्स्ट अटैम्प्ट में। और उसके बाद जो मैंने सोर्स चेंज किया है इधर उधर तो मेरे मार्क्स कभी अच्छे आए ही नहीं, कम होते ही चले गए। और मुझे लगता है मेरे एक ही बार GA में अच्छे मार्क्स आए थे, वो था मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट जब था IBPS क्लर्क मेंस का, और वो मेरा गवर्नमेंट एग्ज़ाम ही फर्स्ट था। तो मतलब सोचो ज़्यादा वो पता नहीं होते कि कहाँ से पढ़े कहाँ नहीं। अफेयर्स क्लाउड वॉज वेरी फेमस एट दैट टाइम, तो मैंने बस वो उठाया, उसकी वीकली PDF करी। बैंकिंग मतलब मेनली मैं सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस करके गई थी और उस हिसाब से मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे। मैं सोच रही थी अगर मैं सारे नेशनल इंटरनेशनल करके जाती तो मेरे और अच्छे आ जाते। मुझे अब जाके ये रियलाइज़ हो गया है कि जो मेरा फर्स्ट सोर्स था ना दैट वॉज द बेस्ट। मुझे लगता है उसके अंदर काम की चीज़ होती है, जो मतलब पूछी जाती है ना वही चीज़ें होती है। देखो और भी चीज़ें होती है बट मुझे लगता है जितने भी अभी मैंने सोर्सेज यूज़ कर लिए मुझे लगता है फालतू की चीज़ें उसमें भरी पड़ी है। अब मुझे अभी यही समझ आया है कि अफेयर्स क्लाउड वाज द बेस्ट सोर्स फॉर मी एंड नाउ आई विल कंटिन्यू यूजिंग दैट सोर्स फॉर माई जनरल अवेयरनेस। अब इसके अंदर मेरे मार्क्स 7.25 है। ऑल दो मैंने बहुत पढ़ाई करी थी गाइस जनरल अवेयरनेस के लिए, मतलब अपना इतना टाइम देती थी मैं, स्टिल उस हिसाब से आई एम नॉट सेटिस्फाइड। बट मेरे को था कि चलो कट ऑफ तो निकली। देखो गाइज आई नो मैंने बहुत सोर्सेज चेंज किए जनरल अवेयरनेस के, क्योंकि यार जब तक तुम सीखोगे नहीं ना तो पता नहीं चलता है। और इतनी बार ठोकर खा के यही समझ आया है कि वही मेरे लिए बेस्ट था। तो आप देख लो और आप लोग क्या सोर्सेज यूज़ करते हो मुझे बताना, आपके लिए क्या वर्क कर रहा है, क्योंकि मेरे लिए जो वर्क करेगा भाई मैं वही यूज़ करूँगी। तो बाकी इस बार वाली मैथ्स भी हार्ड थी, तो मेरे जो मार्क्स आए थे दैट इज़ 9.50। बहुत लोग जैसे जो बिगनर होएंगे ना मे बी उन्हें देख के कम लगे अरे इतने कम मार्क्स, बट तब ना पेपर में एक एक क्वेश्चन हिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जितने थे आई वॉज सेटिस्फाइड। इंग्लिश में आई स्कोर 16 एंड सॉरी इंग्लिश में नहीं, लेटर एंड राइटिंग में, और बाकी इंग्लिश लैंग्वेज में 22.50 आए थे। टोटल जो मेरे बने थे दैट इज़ 80.50। और मुझे लगता है 15 मार्क्स इज़ मतलब गुड लीड।
अच्छी लीड होती है। अगर इंटरव्यू में मुझे ज़्यादा मार्क्स मिल जाते, मैं इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी किसी और दिन। अब मैं यही सोचती हूँ कि जनरल अवेयरनेस में अगर मेरे और ज़्यादा होते, मतलब ऐसा लगता है ना 11-12 तो काश आ ही जाते, तो मतलब मेरे और लीड मेरे को अच्छे मिल जाते, फिर मे बी मतलब ये रहता है जब अगर लास्ट में नेगेटिव रिजल्ट आते कि काश इसमें ज़्यादा आ जाते, इसमें नहीं। बट हाँ, जो भी हुआ ठीक है, मे बी मेरी किस्मत में था नहीं। मैंने रिटन एग्ज़ाम तो अच्छे से करा ही था। ऑनेस्टली आई विश इस बार भगवान साथ दे दे, बाकी देखते हैं। सो या गाइज, दैट वॉज इट अबाउट दिस वीडियो एंड दैट वॉज माई thoughts I wanted to share. So yeah, bye bye, take care, thank you.